नमस्कार दोस्तों। रात के लगभग रात के लगभग 10:30 बज चुके हैं। 10:26 हो चुके हैं और आपसे एक विशेष बात करनी थी, बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए इस समय लाइव आया हूँ। ये पूरे विश्व के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज हम इस समय लाइव आए हैं। और अगर आप मनुष्य जन्म में हैं, इस जन्म में आपके पास कितने सांस हैं, उन सांसों के लिए ये बहुत ज़रूरी बात है। मनुष्य जन्म के लिए जो सबसे बड़ा काम है वो बताने के लिए आज हम लाइव आए हैं। आपको बता दें कि ये जो मनुष्य जन्म है ये फिक्स नहीं है किसी का भी, सभी के लिए एक अलग अलग समय निश्चित किया गया है। वो समय किसी का बचपन में ही ख़त्म हो जाता है, वो समय किसी का जवानी में ख़त्म हो जाता है और किसी के लिए वो समय 100 साल 150 साल तक भी होता है। और हमने ऐसा सुना है कि सतयुग में तो लाखों वर्ष भी इंसान जीते थे। तो उस समय जो लाखों वर्ष की ज़िंदगी थी वो आज कल युग में लगभग एवरेज उम्र जो है एक 100 वर्ष की मानी जाती है, जो अभी घटकर पिछली पीढ़ी में 60-70 वर्ष की हो गई है। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही बात करनी थी आज। विशेष बात जो है वो ये बात है कि हमें मनुष्य जन्म में मेन काम क्या करना है। हर इंसान बचपन में पैदा होता है, पैदा होने के बाद बचपन में स्कूल जाता है, खेलता है, कूदता है, उसे कुछ नहीं पता होता, उसके माँ बाप जो बताते हैं वो वही काम करता है। उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, जवानी आती है, तो जवानी में उसको अपने करियर की, नौकरी की, बिजनेस की चिंता हो जाती है और कुछ समय बाद उसे शादी की चिंता हो जाती है। फिर बच्चे पैदा करता है, बच्चे पैदा करने के बाद बुढ़ापे की तरफ बढ़ चलता है, अधेड़ उम्र होती है। तो होता क्या है, अंत में क्या होता है, अंत में उसे सिर्फ और सिर्फ मौत का सामना करना पड़ता है। वो मौत अगर उसके बुढ़ापे में आती है तो वो किसी भी तरीके से आ सकती है। वो जो बुढ़ापा है वो बीमारियों में भी कट सकता है, वो कोई भयानक बीमारी में भी कट सकता है और इस तरह से उसके जीवन में कुछ भी दुर्घटनाएं लास्ट तक घट सकती हैं और अंत में उसे मौत का सामना करना पड़ता है। तो अब मेन बात जो हमें ये सीखनी है, समझनी है, जिस बात के लिए आज हम लाइव आए हैं, वो मेन बात ये है कि इस विश्व के लिए आज जो ये कलयुग की बिचली पीढ़ी चल रही है, उस बिचली पीढ़ी में सबसे जरूरी काम इंसान के जीवन के लिए क्या है, वो जरूरी काम जो है उस काम के लिए आज लाइव आए हैं। और वो जो जरूरी काम है वो पूर्ण संत से इस मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए नाम उपदेश लेके भक्ति करना है। इस मनुष्य जीवन के लिए सबसे जो मेन काम है, सबसे जो जरूरी काम है, बिजनेस, नौकरी, ये काम बहुत बाद के हैं। बिजनेस और नौकरी भी तभी चल पाती है अगर आदमी की किस्मत में होता है, इंसान की किस्मत में होता है तो ही उसका बिजनेस या नौकरी चल पाता है। अगर उसकी किस्मत में नहीं है तो उसका नौकरी, उसकी बिजनेस नहीं चल पाता, उसकी शादी भी नहीं होती, उसके बच्चे भी नहीं होते। अगर किस्मत में होता है तो एक गरीब आदमी, एक भिखारी आदमी भी ऐसा टाइम आता है कि वो एकदम से राजा बन जाता है। हम आपको एक थोड़ा सा मैं एक उदाहरण लूंगा। एक रानू मंडल नाम की एक गायिका आपने सुनी होगी। कुछ समय पहले, अभी से लगभग 3-4 महीने पहले, वो एक भिखारी थी, एक रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, गा रही थी। किसी ने उसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड किया। उसके बाद वो रानू मंडल जो थी वो भिखारी से आज एकदम से सेलिब्रिटी बन गई। पूरा विश्व आज उसके गानों को सुन रहा है। लोगों ने, बड़े बड़े हीरोज ने, बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने उसको अपनी फिल्मों के लिए म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर की तरह नियुक्त किया। तो मतलब देख, कहने की बात है कि किसी भी समय किसी की किस्मत चमक सकती है और कोई भी भिखारी एक समय में ऐसा हो सकता है कि वो राजा बन जाए। लेकिन अंत क्या होगा, इस जन्म में या पुराने जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो मौत आराम से भी आ सकती है, और अगर अच्छे कर्म नहीं किए तो वो मौत
एक भयानक रूप से, एक भयानक बीमारी की तरह भी आ सकती है। तो अगर हमारे जीवन को हमने सफल बनाना है तो उसके लिए जो सबसे बड़ा जरूरी काम है वो ये है कि इस मनुष्य शरीर में, इस मनुष्य जन्म में हम उस ज्ञान की प्राप्ति करें जो हम बचपन से सुनते हैं कि सबका मालिक एक है। मरते समय तक आदमी को ये नहीं पता होता कि सबका मालिक एक कौन है। हिंदू है तो वो हजारों देवी देवताओं की पूजा करता है, अगर मुस्लिम है तो वो एक अल्लाह अकबर निराकार की तरफ भक्ति करते हैं, ईसाई हैं तो वो एक गॉड, कौन है गॉड, ईसा मसीह ने किसी के बारे में कहा उसकी तरफ भागते हैं। बट उन्हें भी ये मालूम नहीं होता कि वो एक्चुअल में गॉड कौन है, बस लास्ट तक यही सोचते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, दैट्स इट। और अगर सिखों की बात करें तो ठीक है, वो गुरुद्वारे जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि एक ओमकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, तो इस तरह से वो भी एक निराकार परमात्मा, निराकार रब की तरफ बात करते हैं और जिंदगी भर वाहेगुरु वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु इसी मंत्र का जाप करते करते मर जाते हैं। बट एक्चुअल में वो परमात्मा है कौन, वो भगवान है कौन, इसके बारे में आज आपसे बात करनी थी, इसलिए इस रात के 10:30 बजे लाइव आए। तो पूरे विश्व के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो पूर्ण परमात्मा, हमारे ग्रंथों में उस पूर्ण परमात्मा का नाम बताया गया है, उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जो ग्रंथों में बताया है उसको बताने के लिए भी उन ग्रंथों में ये बताया है, गीता, चारों वेद, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, उसके अलावा जितने भी संत हुए वो सबकी वाणी, उन सब की वाणियों में ये बताया गया है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जो ज्ञान देगा वो कोई तत्वदर्शी संत होगा। कुरान शरीफ में बताया कि वो कोई बाखबर होगा, उससे उस अल्लाह के बारे में जानकारी जाननी चाहिए। गीता में और चारों वेदों में बताया कि वो एक तत्वदर्शी संत है, उससे जानना चाहिए कि वो अल्लाह, वो परमात्मा, वो खुदा, वो रब, वो गॉड कौन है। उसके बारे में बाइबल में भी बताया है कि उस एक संत की तलाश करो। भविष्यकर्ताओं ने भी बताया है कि वो एक शायरन, एक संत होगा जो आपको पूर्ण परमात्मा की सभी रहस्यमय शक्तियों के बारे में सारे रहस्य क्लियर करेगा। तो आज उसी के बारे में बात करनी थी आपसे। तो आपको बता देते हैं कि आज के टाइम इस वर्ल्ड में उन सभी ग्रंथों का खुलासा, हिंदुओं के चारों वेद, गीता, मुसलमानों के कुरान शरीफ, उसके अलावा 3 पुस्तकें, एंजल, तौरेत, जबूर, जिसके बारे में वर्ल्ड में काफ़ी कम मुसलमान भी जानते होंगे और लोग जो मुसलमान धर्म के अलावा लोग हैं वो तो जानते ही नहीं होंगे। एंजल, तौरेत, जुबेर और कुरान शरीफ, और इसके अलावा बाइबल, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब तथा जितने भी संतों की वाणी है, उन सब से खुलासा किया है आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने कि पूर्ण परमात्मा कबीर है। और इस मनुष्य शरीर के लिए ये जानना सबसे जरूरी है, ये बेहद जरूरी है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं। और पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति करने के लिए हमें पूर्ण संत, गीता में कहा है तत्वदर्शी संत की खोज कर, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा और उस तत्वदर्शी संत से पूछ कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। उसके बाद उसको दंडवत प्रणाम करके उससे नम्रता पूर्वक जब आप पूछोगे तो वो आपको उन रहस्यों का उजागर करेगा। तो हमें आज तत्वदर्शी संत इस पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज के रूप में आज आए हुए हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व के कल्याण के लिए यहाँ पर हम सबको बता रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं और पूर्ण परमात्मा कबीर जी की भक्ति करके हमें सतलोक की तरफ जाना चाहिए। और सतलोक क्या है, सचखंड क्या है, मरने के बाद एक्चुअल में हम जाएंगे कहाँ, पूर्ण मोक्ष कहाँ है, पूर्ण मोक्ष एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज कंप्लीट सॉल्वेशन, नोबडी नोज। तो इसके बारे में संत रामपाल जी महाराज आज बता रहे हैं, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज बता रहे हैं, सभी ग्रंथों से इस रहस्य का उजागर कर रहे हैं। और उसके अलावा एक सबसे विशेष बात, सबसे बड़ी बात जो है वो बात ये है कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सिर्फ रहस्यों का उजागर नहीं कर रहे, सिर्फ इस ज्ञान को उजागर नहीं कर रहे, बल्कि वो उस ज्ञान के साथ साथ हमारे दुखों का समाधान भी कर रहे हैं, वो हमारे मोक्ष का समाधान भी कर रहे हैं, हमें गारंटी दे रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड में आपको कोई गारंटी नहीं देगा। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई
कहीं पर भी आपको ये गारंटी नहीं मिलेगी कि आपके दुखों का निवारण होगा। सभी आपको ये कहेंगे कि आपके जो पाप कर्म हैं उन्हें आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन एक संत रामपाल जी महाराज, मात्र इस विश्व में संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं, जो आज ये गारंटी दे रहे हैं कि आपकी सभी दुखों का निवारण संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद डेफिनेटली होगी। संत रामपाल जी महाराज ने यहां तक गारंटी दी है कि कैंसर क्या, कैंसर का बाप हो। आप समझ सकते हैं? दोबारा सुनिए, कैंसर क्या, कैंसर का बाप हो, मतलब कि एड्स जैसी बीमारी जिसको डॉक्टर ये कह दें कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकती, कैंसर ठीक नहीं हो सकती, उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज गारंटी देते हैं कि परमात्मा कबीर, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो परमात्मा कबीर कैंसर जैसी बीमारी, एड्स जैसी बीमारी को बिना किसी दवाइयों के ठीक कर देते हैं। आपको ये एक अचरज होगा, ये अजीब बात लगेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हम हवा में बात नहीं कर रहे। लाखों प्रमाण संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने लाखों लोगों का कैंसर तक ठीक किया है। लाखों लोगों का टीबी और छोटी मोटी बीमारियां तो अलग चीजें हैं, लेकिन लाखों लोगों के कैंसर तक ठीक किए हैं, और जिससे डॉक्टर और साइंस भी हैरान थी कि ये कैसे ठीक हुआ। एड्स जैसी बीमारी भी लोगों की ठीक हुई है, जिसके बारे में लोग ये जानते हैं कि एड्स का तो कोई इलाज ही नहीं है, ठीक ही नहीं हो सकता, वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ठीक हुआ है। और लाइलाज बीमारियां जितनी भी इस विश्व में, बड़ी से बड़ी बीमारी भी संत रामपाल जी महाराज ठीक करते हैं। उसके अलावा और भी कोई दुख है, कोई भूत प्रेत की बाधा है, या कोई पैसे की कमी है, गरीबी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रंक थे, भिखारी थे, उन्हें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। तो ये संत रामपाल जी महाराज की शक्ति है, जो एक तत्वदर्शी संत की शक्ति होती है, जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है। चाहे वो हिंदू के ग्रंथ है, चाहे मुसलमानों के हैं, चाहे सिखों के हैं, चाहे ईसाइयों के हैं, सभी ग्रंथों में परमात्मा के गुण गाए गए हैं, उस भगवान की शक्ति के गुण गाए गए हैं कि वो परमात्मा क्या क्या सुख दे सकता है, वो परमात्मा क्या क्या कर सकता है। लेकिन आज तक ना तो कोई संत ऐसा करता था, ना कोई गुरु ऐसा करता था, ना कोई मौलवी करता था, ना ही कोई हमारे मंदिरों में पंडित करते थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ये काम कर रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है, उनके लाखों शिष्य जो उनसे जुड़े हैं वो देख रहे हैं, उनको कितने लाभ हो रहे हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलिए, वो आपको बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज की शक्ति क्या है, एक तत्वदर्शी संत की शक्ति क्या होती है। ग्रंथों में परमात्मा कौन है उसके बारे में पहले आपको लाखों प्रमाण दिए जाएंगे कि सबका मालिक एक कौन है, उसका प्रमाण दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ गारंटी दी जाएगी कि वो परमात्मा की शक्ति क्या होती है, वो परमात्मा क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों, आप सबके लिए सबसे मेन जो विश्व के लिए जरूरी थी, पूरे विश्व के लिए जो जरूरी बात करनी थी, वो आप सबको ये बताना था कि आज जो मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा काम है वो हम कर सकते हैं। उस मनुष्य जन्म के लिए सबसे जो जरूरी है वो परमात्मा को पाने का है, सबसे जरूरी जो है वो परमात्मा कौन है उसको पहचानने का है। आज के टाइम उस परमात्मा के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं वो तत्वदर्शी संत की जानकारी है। तो आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस विश्व में है, इस धरती पे हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सभी वेदों से, सभी ग्रंथों से, सभी धर्मों के ग्रंथों से ज्ञान दे रहे हैं, पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। उसके बाद हमारे दुखों का समाधान कर रहे हैं। उसके बाद मोक्ष क्या है, मोक्ष की जानकारी दे रहे हैं और मोक्ष की गारंटी भी दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो मनुष्य जन्म का काम है वो सबके लिए, पूरे विश्व के लिए जरूरी है। वो यही था कि मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य को पहचाने और तत्वदर्शी संत से उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी प्राप्त करके अपने विश्व के, अपने जन्म का, अपने जीवन का कल्याण करवाएं और इस जीवन के बाद मृत्यु पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करें, पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति करें। तो आज उसके लिए आपको यही बताना था कि आज संत रामपाल जी महाराज इस धरती पे आए हुए हैं। तो आप सब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को एक बार जरूर सुने। संत रामपाल जी महाराज की सत्संगों की सीरीज यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। उसके अलावा उनके अनेकों टीवी चैनलों पर सत्संग अवेलेबल हैं। अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी में सत्संग अवेलेबल है, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में भी संत रामपाल जी महाराज की कुछ सत्संग की सीरीज यूट्यूब पर अभी अवेलेबल करवाई जा चुकी है। तथा अगर आप
हिंदी या इंग्लिश नहीं जानते, उड़िया, आसामी तथा अन्य अलग अलग भाषाओं को जानते हैं, तो उनमें भी लिखित संत रामपाल जी महाराज की बुक्स हैं, पब्लिश्ड हैं। वो आप supremegod.org या जगतगुरु रामपाल जी महाराज.org वेबसाइट है, उस पे जाके उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जीने की राह बुक है, ज्ञान गंगा बुक है, उसके अलावा और बहुत सारी बुक्स हैं। उन बुक्स को डाउनलोड करिए, एक बार पढ़िए, एक बार जरूर देखिए। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन इन बुक्स को आप जरूर पढ़िए, उन बुक्स से देखिए कि संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं, उस ज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप उस ज्ञान को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स लगते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, उन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप आज़ाद हैं, आप जो कर रहे हैं आप उसे करते रहिए, आपको कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं कर सकता, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो सबसे मेन जो जरूरी काम है पूरे विश्व के लिए आज मनुष्य जन्म में, वो यही है कि पूर्ण संत को पहचाने, उस तत्वदर्शी संत से नाम उपदेश लेके अपने जीवन के दुखों को दूर करें। और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज वो पूर्ण संत हैं, वो सतगुरु हैं, जिसके बारे में सभी कहते हैं, सभी ग्रंथ कहते हैं, सभी संतों की वाणी कहती है। तो आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे अगर आप उनका ज्ञान समझते हैं तो उनसे नाम उपदेश लीजिए। नाम उपदेश उन सेंटर जो हैं उनके पूरे वर्ल्ड में है। नाम उपदेश सेंटर के बारे में अगर आपको पता करना है तो सतलोक आश्रम के नंबर्स आप गूगल से सर्च करके ले सकते हैं। उन नंबर्स पे आप कॉल करके अपने एरिया के नामदान सेंटर के बारे में पता कर सकते हैं। संत रामपाल जी के जो सत्संग आते हैं उनमें भी नीचे एक स्क्रॉल चलती है पट्टी, उस पे भी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम्स के और नामदान सेंटर्स के नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से नंबर लीजिए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और उसके बाद अपने जीवन का कल्याण करवाइए। और बाकी हमारे साथ यहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग, सुशील दास जी हैं, उन्होंने एक वाणी लिखी है, कबीर ये तन जावेगा सके तो ठार ला, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। ये बिल्कुल ही स्टीक वाणी है, जो आज हमारा का टॉपिक था उस पे स्टीक वाणी है। कबीर ये तन जाएगा सके तो ठार ला, एक सेवा कर सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। तो आप सबके साथ यही बात करनी थी, यही एक विशेष बात थी जो इस समय रात को आपके साथ करनी थी, इसलिए लाइव आया था मैं। बाकी हमारे चैनल पर जो नए लोग हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को सभी तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि सभी को पता लग सके इस मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है, सबसे ज़रूरी उद्देश्य है। तो आप लोगों के साथ यही मेन बात थी। बाकी हमारे साथ आज हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, तो जो इस चैनल पे आए हैं, नए आए हैं, धन्यवाद। और ठीक है, दोबारा हम मिलेंगे, दोबारा लाइव आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद, सत साहिब।